भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाना भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन में उनके जीवन और चरित्र की महानता को दर्शाता है। मर्यादा का अर्थ है नैतिकता, अनुशासन और आदर्श, जबकि पुरुषोत्तम का अर्थ है श्रेष्ठतम पुरुष। भगवान राम का जीवन इन दोनों विशेषताओं का अद्वितीय संगम है। उनके जीवन के प्रत्येक पहलू में मर्यादा और आदर्श का पालन झलकता है, जिससे वे मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। पारिवारिक कर्तव्य और आदर्श पुत्र। भगवान राम ने अपने पिता दशरथ की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। ये निर्णय न केवल उनके लिए कठिन था, बल्कि उनके परिवार और विशेष रूप से माता सीता के लिए भी दुखदायी था। लेकिन राम ने राजकुमार होने के बावजूद राजा की मर्यादा और पुत्र धर्म का पालन किया। उन्होंने अपने अधिकार और सुखों का त्याग कर ये दिखाया कि परिवार के प्रति सम्मान और आज्ञा पालन सबसे बड़ा कर्तव्य है। पिता की आज्ञा सर्वोपरि है, ये संदेश राम के चरित्र से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आदर्श पति और नारी सम्मान का प्रतीक। राम और सीता का संबंध भारतीय इतिहास और संस्कृति में आदर्श दाम्पत्य जीवन का प्रतीक माना जाता है। राम ने सीता के प्रति अपार प्रेम और निष्ठा दिखाए। जब रावण ने सीता का अपहरण किया, तो राम ने अपने पूरे सामर्थ्य से उन्हें वापस लाने का प्रयास किया। उन्होंने रावण को पराजित किया, लेकिन साथ ही नारी सम्मान की मर्यादा भी बनाए रखी। उनका निर्णय सीता की अग्नि परीक्षा लेने का, यद्यपि विवादास्पद है, फिर भी यह उनके राजा के रूप में न्याय और समाज की मर्यादा को बनाए रखने के लिए लिया गया निर्णय था। उन्होंने व्यक्तिगत प्रेम को भी धर्म और समाज की अपेक्षाओं से ऊपर रखा, जो उनकी महानता को दर्शाता है। आदर्श राजा और रामराज्य की स्थापना। भगवान राम ने रामराज्य की स्थापना की, जिसे एक आदर्श शासन प्रणाली माना जाता है। रामराज्य में सभी नागरिक समान थे और न्याय, समृद्धि और शांति से परिपूर्ण थे। उन्होंने अपने व्यक्तिगत हितों को त्याग कर प्रजा की भलाई के लिए कार्य किया। यहाँ तक कि जब एक प्रजा ने सीता के बारे में संदेह व्यक्त किया, तो राम ने अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को पीछे रखकर उन्हें त्यागने का कठिन निर्णय लिया। रामराज्य का मुख्य सिद्धांत था न्याय का निष्पक्ष और समान वितरण, प्रजा के सुख दुख में राजा की सहभागिता, धर्म और नीति का पालन। रामराज्य आज भी एक आदर्श शासन प्रणाली के रूप में उल्लेखित किया जाता है। धर्म और सत्य का पालन। राम के जीवन का मूल आधार धर्म और सत्य था। उन्होंने हर परिस्थिति में धर्म का पालन किया, चाहे वह रावण के साथ युद्ध हो, सीता के प्रति निष्ठा या शबरी जैसे भक्तों का सम्मान। उन्होंने ये सिद्ध किया कि धर्म केवल उपदेश नहीं है, बल्कि एक व्यवहार है जिसे जीवन में अपनाया जाना चाहिए। रावण जैसे विद्वान और शक्तिशाली शत्रु के साथ युद्ध करते समय भी राम ने युद्ध के नियमों और मर्यादा का पालन किया। उन्होंने रावण को हराने के बाद भी उसका सम्मान किया और उसे शत्रु नहीं, बल्कि एक महाप्रतापी राजा के रूप में देखा। संयम और सहनशीलता का आदर्श। भगवान राम ने जीवन के हर संघर्ष को संयम और सहनशीलता के साथ सहा। उनके वनवास के दौरान उन्होंने कठिनाइयों को धैर्य और संतुलन के साथ स्वीकार किया। उन्होंने परिस्थितियों को बदलने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्हें सहज रूप से स्वीकार कर अपने कर्तव्यों का पालन किया। रावण के वध के बाद भी उन्होंने उसकी बहन शूर्पणखा का अनादर नहीं किया, न ही उसने जो अन्याय किया उसके प्रति कोई द्वेष रखा। राम का ये चरित्र ये सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य को धैर्य, क्षमा और करुणा का परिचय देना चाहिए। मानवता के लिए आदर्श। राम का जीवन केवल एक राजा या भगवान का जीवन नहीं है, यह मानवता के लिए आदर्श है। उनके चरित्र की गहराई ये सिखाती है कि व्यक्ति को अपने जीवन में सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि परिवार का सम्मान और पालन महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत इच्छाओं से अधिक समाज और कर्तव्य का महत्व है। न्याय और धर्म से बढ़कर कुछ नहीं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि उनका पूरा जीवन आदर्शों, कर्तव्यों और नैतिक मूल्यों का प्रतीक है। उनके चरित्र में एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श राजा और आदर्श मानव के सभी गुण विद्यमान हैं। उन्होंने ये सिखाया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। उनका जीवन आज भी हमें प्रेरणा देता है और यह संदेश देता है कि मर्यादा और आदर्श ही मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं।